दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रभावित करते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं इनके बारे में जान लेते हैं। तो पहला फैक्टर है डाइक्लिनी, जो कि दो भागों में है, मोनोएसी और डायोएसी। दूसरा फैक्टर है डाइकोगेमी, जो कि दो भागों में है, प्रोटोगाइनी और प्रोटेंड्री। इसके बाद आता है हेटेरोस्टाइली, हर्कोगेमी, मेल स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि डाइक्लिनी क्या होता है। तो डाइक्लिनी के बारे में देखते हैं। तो डाई मतलब कि दो, क्लीनस मतलब कि एक तरह से बेड। तो डाई का मतलब होता है दो और क्लीनस मतलब कि बेड। मतलब कि यहाँ पर मेल और फीमेल के लिए ये अगर हम ये मान लें कि फ्लावर को अगर बेड कहा जा रहा है तो मेल और फीमेल के लिए यहाँ पर अलग अलग है। कहने का मतलब कि अगर यहाँ आपके पास सपोज कीजिए कि एक फ्लावर है जिसमें कि केवल स्टिग्मा हो, एक फ्लावर है जिसमें केवल स्टिग्मा है। स्टिग्मा क्या है कि ये फीमेल पार्ट है, स्टिग्मा एक फीमेल पार्ट है फ्लावर की। तो अगर केवल फ्लावर में स्टिग्मा है तो इस प्रकार के फ्लावर को हम कहेंगे फीमेल फ्लावर या पिस्टिलेट फ्लावर या पिस्टिलेट फ्लावर। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि एक फ्लावर ऐसा हो, एक आपके पास ऐसा फ्लावर हो जिसमें केवल मेल आर्गन हो, फ्लावर में केवल मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन हो। तो इस प्रकार के फ्लावर को हम कहेंगे स्टेमिनेट फ्लावर। स्टेमिनेट फ्लावर मतलब कि इस फ्लावर में केवल मेल आर्गन है। तो इस प्रकार की स्थिति को ही हम डाइक्लिनी कहते हैं। डाइक्लिनी का मतलब हुआ कि या तो एक फ्लावर में मेल पार्ट है या फिर फीमेल पार्ट है। अब हम बात करते हैं मोनोएसी। मोनोएसी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। मोनो का मतलब होता है एक, मोनो मतलब कि एक या सिंगल, और एसी या एसियस मतलब होता है हाउस। मतलब कि यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि अगर मेल और फीमेल के दोनों रिप्रोडक्टिव आर्गन, मेल और फीमेल, अगर एक ही फ्लावर में है, एक ही घर में है, तो इस प्रकार की स्थिति को हम कहते हैं मोनोएसी। अब वो घर क्या है, जिस घर की बात किया जा रहा है वो घर क्या है, वो घर है प्लांट। जिस पौधे पर फ्लावर लगे हैं उसी प्लांट को घर कहा जा रहा है। तो अब इसे चित्र से समझते हैं कि सपोज कीजिए कि एक फ्लावर है जो कि एक पौधे पर लगा हुआ है और इसी पौधे की एक ब्रांच है जिस पर दूसरा फ्लावर लगा हुआ है और जो कि मेल फ्लावर है। मतलब ऐसी स्थिति जब होती है कि एक ही पौधे पर मेल और फीमेल फ्लावर दोनों होते हैं, तो इस प्रकार की स्थिति को मोनोसियस कहते हैं, या इस प्रकार की कंडीशन को हम कहते हैं मोनोसियस।
तो मोनोसियस कंडीशन क्या हुआ कि प्रेजेंस ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, लेकिन वो बाइसेक्सुअल नहीं होंगे। अब इनके जो एग्जाम्पल हैं उनको हम याद कर सकते हैं MB/CCC से। MB मतलब मैंगो, बनाना, CCC मतलब कैस्टर, कोकोनट और चेस्टनट। अब अगला है डायोएसी। डायोएसी का मतलब, डाई मतलब कि 2, एसी जैसा कि आपको पता है एसी एसिसियस मतलब, एसियस मतलब हाउस, और हाउस क्या है, प्लांट। तो अगर एक पौधे पर केवल एक ही प्रकार का फ्लावर हो, एक पौधे पर केवल एक ही प्रकार का फ्लावर हो, मेल या फीमेल, और उसी स्पेसीज के दूसरे पौधे पर उसका मेल फ्लावर हो, तो इस प्रकार की स्थिति को हम कहेंगे डायोसियस। डायोसियस यानी कि जो मेल है और फीमेल है वो अलग अलग पौधे पर हैं, तो इस प्रकार की स्थिति को हम कहते हैं डायोएसी। और इस प्रकार की स्थिति पाई जाती है जिन पौधों में, हम उनको याद कर सकते हैं HD पास से। HD पास मतलब हेम्प, डेट पाम, पपाया, एस्परेगस और स्पिनाच। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ डाइक्लिनी में दोनों मोनोएसी और डाइएसी दोनों प्रकार की स्थिति में एक ऐसी सिचुएशन बनती है जिसमें कि क्रॉस पॉलिनेशन होने की संभावना बहुत अधिक है। तो अब हम अगले फैक्टर की तरफ चलते हैं जो कि है डाइकोगेमी। डाइकोगेमी में देखते हैं कि डाइको का मतलब होता है डाइको मतलब कि अपार्ट, अपार्ट मतलब कि अलग अलग, और गेमी, गेमी का मतलब होता है मैरिज। तो यहाँ पर क्या है, अपार्ट गेमी मतलब कि अलग अलग जब मैरिज होता है तो इसे हम बोलते हैं डाइकोगेमी। अब पौधों की केस में क्या है कि जो मैच्योरिटी टाइम है मेल और फीमेल आर्गन की वो अलग अलग होती है। मेल और फीमेल आर्गन की मैच्योरिटी टाइम अलग अलग होती है। तो इससे क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास एक पौधा है जो कि फीमेल हो, और उसी में अगला जो आर्गन है वो हो गया मेल पार्ट, ये आपका ये मेल पार्ट हो गया। अब कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर प्रोटो एंट्री होगी, प्रोटेंड्री होगी, तो प्रो मीन्स होता है, प्रो का मतलब है कि बिफोर मतलब कि पहले, और एंड्री मतलब कि ये मेल पार्ट से संबंधित है। तो प्रोटेंड्री का मतलब हुआ कि अगर जो स्टेमिन है, स्टेमिन क्या है, मेल पार्ट है, और जो वो कि मैच्योर हो जाता है पिस्टिल से पहले, पिस्टिल यानी फीमेल पार्ट, जो स्टेमिन है स्टेमिन है मेल पार्ट और पिस्टिल है फीमेल पार्ट। तो अगर मेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाता है तो इस प्रकार की स्थिति को हम कहते हैं प्रोटेंड्री। तो अगर मेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाएगा तो पॉलिन जो है पहले ही निकल जाएंगे और उस फ्लावर की स्टिग्मा को
पॉलिनेट करने में अनसक्सेस होंगे, क्योंकि अभी तक स्टिग्मा जो है या फीमेल पार्ट जो है वो मैच्योर नहीं हुआ है। तो इस तरह से पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। प्रोटोएंड्री जिन क्रॉप्स में पाई जाती है उनको याद आप कर सकते हैं आसानी से MSC कोर्स से, जो एक निमोनिक्स है MSC कोर्स, आप इससे याद कर सकते हैं। M का मतलब हुआ मेज, S शुगर बीट, C कॉटन, अगेन C कोरिएंडर, ओनियन, रोज, सनफ्लावर। अब दूसरी स्थिति क्या है, प्रोटोगाइन। फिर वही चीज़ है, प्रोटो मतलब कि पहले, गाइन मतलब कि फीमेल पार्ट से संबंधित है। अब इसमें पिस्टिल क्या होता है कि फीमेल पार्ट है और स्टेम मेल पार्ट है। अब इस केस में होता है कि जो एक फीमेल पार्ट है ये मैच्योर होती है पहले, और जो मेल पार्ट होता है ये मैच्योर होता है बाद में, ये लेट मैच्योर होता है। तो सेम टाइम पर मैच्योर न होने के कारण यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन इस कंडीशन में भी रुक जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रोटोएंड्री जिसमें कि मेल आर्गन पहले मैच्योर होता है और प्रोटोगाइनी जिसमें कि फीमेल आर्गन पहले मैच्योर होता है, दोनों ही कंडीशन में सेल्फ पॉलिनेशन होने की संभावना बहुत कम होती है। यानी ये दोनों ही मैकेनिज्म क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वह है पर्ल मिलेट। अगला मैकेनिज्म है हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली में क्या होता है कि जो फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट जिस पर स्टिग्मा होती है, ये है आपकी स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है। तो इस आर्गन को हम बोलते हैं स्टाइल। और जब स्टाइल की लेंथ डिफरेंट लेंथ की स्टाइल होती है, यानी स्टाइल की जो लेंथ होती है वो अलग अलग होती है, यानी डिफरेंट लेंथ की होती है, तो इस प्रकार की स्थिति को हम बोलते हैं हेटेरोस्टाइली। तो ये दोनों स्थिति कैसे क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देती हैं, ये हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर जो फीमेल हैं वो काफ़ी नीचे हों तो यहाँ तक पॉलन पहुँचने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो इस तरह से क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देने में सफल होते हैं, क्योंकि जो इनकी लेंथ के कारण इनमें वेरिएशन आ रहा है उसके कारण से पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन होने की जो संभावना है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो इस प्रकार से ये क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देते हैं, जिसका जिन क्रॉप्स में पाया जाता है या जिन पौधों में पाया जाता है वो है ब्रिंजल और प्राइमोला। तो हेटेरोस्टाइली क्या है कि इसमें जो स्टाइल की लेंथ होती है, स्टाइल मतलब वह भाग जिस पर स्टिग्मा होता है, तो स्टाइलर लेंथ जो है वो डिफरेंट होने के कारण छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो इस स्थिति के कारण इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं, जिससे कि ये क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देते हैं। अब हम बात करते हैं हर्कोगेमी की। हर्कोगेमी की बात करते हैं
तो सबसे पहले देखते हैं कि हरको मीन्स क्या होता है। तो हरको का मतलब होता है फेंस या फिर वाल, फेंस या वाल। गेमी मीन्स मैरिज। तो फेंस या वाल मैरिज का क्या मतलब है कि अगर मैरिज के बीच में कोई वाल आ जाती है। अब हम फ्लावर के केस में देखते हैं कि इसमें क्या स्थिति है। तो फ्लावर के केस में सपोज कीजिए कि एक फ्लावर है, फ्लावर का ये है फीमेल पार्ट और ये है मेल। अब ऐसी स्थिति हो कि इस पार्ट में, स्टिग्मा वाले पार्ट में, यहाँ पर एक वैक्सी लेयर बन जाए। तो इस वैक्सी लेयर के कारण इनके जो पॉलन है या किसी पौधे के पॉलन इस पर आसानी से इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं, ताकि पॉलिनेशन हो सके और फर्टिलाइजेशन हो सके। इस स्थिति में आपको ज़रूरत पड़ती है इंसेक्ट्स की या कोई अदर फैक्टर्स हों जो कि पॉलन कहीं से लाएं इनके पैरों के थ्रू और इस पर आके पॉलिनेट कर दें। तो इस प्रकार की स्थिति में सबसे पहले इंसेक्ट का या जो पॉलिनेटर है उसका सबसे पहला काम क्या होता है कि इस वैक्सी लेयर को ब्रेक करता है। वैक्सी लेयर को ब्रेक करने के बाद ही पॉलिनेशन हो सकता है। तो जनरली जो है ये क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देता है, क्योंकि इंसेक्ट किसी दूसरे फ्लावर से उड़ के आ सकता है और पॉलन को इस फ्लावर के स्टिग्मा में वैक्सी लेयर को तोड़कर इंसर्ट कर सकता है। तो हरकोगेमी इस प्रकार से क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देती है। अब हरकोगेमी किन किन पौधों में पाई जाती है? तो दो पौधे हैं, लूसर और अल्फाल्फा, और भी सारे पौधे हैं, लेकिन मुख्य रूप से लूसर्न और अल्फाल्फा में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट मैकेनिज्म की, जो है कि मेल स्टेरिलिटी है। मेल स्टेरिलिटी में क्या होता है कि जो फ्लावर है इसमें दोनों पार्ट होते हैं, मेल और फीमेल, यानी कि फ्लावर कैसा होता है, बाइसेक्सुअल। जो मेल पार्ट होता है ये नॉन फंक्शनल होता है, मतलब जो इसमें पॉलन ग्रेन बनते हैं वो उनमें पॉलिनेशन करने की एबिलिटी नहीं होती है। इस प्रकार की कंडीशन को हम स्टेराइल पॉलन भी बोल सकते हैं। इस प्रकार के पॉलन को हम स्टेराइल पॉलन भी बोल सकते हैं, जिनमें कि इस प्रकार की कैपेसिटी ना हो कि वो पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन कर सके। तो जब इस स्पेसीज का पॉलन अगर, या इस फ्लावर का ही पॉलन अगर इसके स्टिग्मा पर जा रहा है तो पॉलिनेशन करने में असमर्थ होगा और इस प्रकार से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। और इस स्थिति में किसी दूसरे फ्लावर का पॉलन आके इसे पॉलिनेट कर सकता है, क्योंकि किसी दूसरे फ्लावर या किसी दूसरे पौधे का पॉलन इसे पॉलिनेट कर सकता है, जिसके पॉलन फंक्शनल हो या स्टेराइल ना हो।
तो यह स्थिति भी एक तरह से क्रॉस पॉलिनेशन को ही प्रमोट करती है। मेल स्टेरिलिटी के बारे में डिटेल से हम आगे किसी वीडियो में बात करेंगे। अगला है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में क्या होता है कि एक फ्लावर में फीमेल पार्ट हुआ, मेल पार्ट, दोनों पार्ट इसमें भी होते हैं, यानी कि फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल होता है। इसमें क्या होता है कि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है। सेल्फ मतलब खुद के लिए, इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है। इसमें पॉलन स्टिग्मा को पॉलिनेट नहीं कर सकता है। पॉलन खुद की स्टिग्मा को पॉलिनेट नहीं कर सकता है, लेकिन किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा को यही सेम पॉलन या क्या कर सकता है, पॉलिनेट कर सकता है। तो यहाँ पॉलिनेशन हो सकता है। तो इस प्रकार की स्थिति को हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में क्या हुआ कि पॉलन ग्रेन खुद जिस फ्लावर में है उस फ्लावर की स्टिग्मा को पॉलिनेट नहीं कर सकता है, लेकिन वही सेम पॉलन या सेम फ्लावर का पॉलन ही दूसरे पौधे के या प्लांट के या दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा को पॉलिनेट कर सकता है। तो इस प्रकार की स्थिति को हम कहते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। और चूँकि यह जिस प्रकार से पॉलिनेशन हो रहा है इसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, तो हमें कह सकते हैं कि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी भी एक तरह से क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती है।